आवाज आ रही है? आती है आवाज जब हम बोलते हैं। बहुत लोगों को गाने का ये कुछ जो आजकल कानों में आपके बातें आ रही है, ये हमारे बुलंद आवाज की ही देन है कि ये लोग घबराने लगे हैं। मिलना चाहेंगे और जोर से तालियों के साथ। दोस्तों, ये जो कारवां आज दिख रहा है, ये कारवां एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी का है जिसे मिलने के लिए लोगों को आज लाइन में लगना पड़ता है। कभी एक टाइम था वो लोगों के पीछे जाते थे, आज टाइम में लोग उनके पीछे आते हैं। तो अभी सबसे पहली चीज है, जो भी आपने प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान को यहाँ पे देखा है, इतनी खूबसूरत चीज को गाजीपुर के धरती पे विराजमान करने वाले व्यक्ति से मिलने का समय आ गया है। और आप लोगों से बस एक मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे व्यक्ति का स्वागत कैसे होना चाहिए जो लोगों की जिंदगियां बदल। आवाज आ रही है? आती है आवाज जब हम बोलते हैं। बहुत लोगों को गाने का ये कुछ जो आजकल कानों में आपके बातें आ रही है, ये हमारे बुलंद आवाज की ही देन है कि ये लोग घबराने लगे हैं। कहते हैं ना कि मंजिल लाख कठिनों गुजर जाऊंगा मैं, हौसला हारूंगा तो मर जाऊंगा मैं। अरे जो लोग लगे हैं मुझे बदनाम करने में, अरे जितना रगड़ोगे उतना ही निखर जाऊंगा मैं। और आप सभी लोग, मैं जानता हूं आज ज्यादा से ज्यादा क्या सुनना पसंद करेंगे। फ्री में ट्रेनिंग कैसे करते हैं लोग,
अब पता चलेगा बाबू कि हमारे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। अभी एक कोटी से इतनी फटी पड़ी, हमारे पास तो अभी 56 और जोरदार प्रोडक्ट है साहब। और मैं जान रहा था, ये हम लोग जान रहे थे कि कुछ लोगों को अपच होने वाला है, इसीलिए उसके पहले ही कम वक्त तक लॉन्च कर दिया, क्योंकि बचेगा नहीं ना। एक साल में एक बार 8-9 लाख आता है, उसको साल भर दिखाया जाता है। 8 लाख आ गया, 8 लाख आ गया, 8 लाख आ गया। यहाँ हर महीने लाखों लाख, लाखों लाख, लाखों लाख। कहां से बचेगा साहब? बचेगा क्या? अरे लोग हैरान हो गए थे, जहां गठिया की दवाई गठिया गठिया के देते थे, हम लोग एक डिब्बे में सही कर देते। और आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा आप लोग कुछ दिनों का। इतनी दमदारी से हम लोग पैक कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को कि ये लोग हिल जाएंगे। बहुत सारे प्रयास किए उन लोगों ने, पिछले 3 महीने से तैयारी चल रही थी इस चीज की, लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम करने में इतने मशगूल थे, कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। लेकिन जब लोग मार्केटिंग प्लान से, हमारे लोगों की सफलता से जब अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाए, जब उनके लोग बल्क में आने चालू हो गए, उन लोगों ने छल का दिमाग लगा करके और आज ये काम करने का प्रयास किया। लेकिन आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग, समर्पण की देन और ईश्वर का आशीर्वाद है, एक बार भी माफा नहीं हो चुका है। अभी मैं अकेले आया हूं गोरखपुर से। कुछ लोग पूछ रहे थे सर अकेले आ गए हैं क्या? साहब, जब किसी बात का भय नहीं है, जब हमारे अंदर कोई गंदगी नहीं है, जब किसी बात का हमने कभी किसी का खराब नहीं करने का सोचा है, तो हमको डर किस बात का? ईश्वर साथ है, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। आज तक देने के सिवा लेने का कभी सोचा ही नहीं साहब हमने पूरे जीवन में। और वही सोच, वही संकल्प हमारे गुरुदेव, हमारे सीएमडी सर के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार। क्योंकि लोगों को सीएमडी सर अक्सर जो मीटिंग पे आप लोग को बताते रहते कि हम लोग संगम है। क्या है? कहते हैं ना कि उलझ के तेरी जुल्फों में मैं आबाद होना चाहता हूं, मैं भी लखनऊ का अमीनाबाद होना चाहता हूं। मैं कब तक निहारूं तन्हाई में ताज को यमुना की तरह, मैं भी किसी गंगा से मिलकर इलाहाबाद होना चाहता हूं। लोग तन्हाई में जी रहे थे और उनको गंगा नहीं मिल रही थी जिससे इलाहाबाद हो चुके, संगम हो चुके। साहब, संगम दिया है वाईटीएम ने। क्या चाहिए? एक आखिरी उपभोक्ता को चाहिए, वो जो पैसा देता है उसके बदले में उसको मनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट चाहिए, जो वाईटीएम देता है साहब। एक उपभोक्ता को प्रोडक्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति जो रिटेलर होता है या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है या हम स्वयं होते हैं, उसको एक अच्छी रिटेल प्रॉफिट चाहिए, जो वाईटीएम सबसे ज्यादा देती है। एक लीडरशिप को अच्छी बिजनेस वैल्यू चाहिए डीपी प्राइस पे, जिस बिजनेस वैल्यू के माध्यम से उसके टीम में अच्छी पेआउट बन सके, उसका रैंक बदल सके, जो वाईटीएम सबसे ज्यादा देती है। बिजनेस वैल्यू देने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, जिससे हमारे लीडरों का पेआउट बड़ा बड़ा बने। इसलिए हम लोग बिजनेस वैल्यू का 100% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, लोग परेशान हो गए। हर सोमवार को सुबह प्लान, हर बुधवार को, हर शुक्रवार को, यार लगातार ये सब करते हैं। और अभी तो रुक जाइए, 3 तारीख का एक कारवां था और 4 तारीख को हमने गोरखपुर में एक मीटिंग किया था, आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे। और उसी वीक में एक डबल डायमंड और एक डायमंड मेरे टीम से, उसके नेक्स्ट वीक में एक डबल डायमंड मेरे टीम से, अभी पिछले वीक में एक डायमंड मेरे टीम से, और इस वीक में भी 2 डायमंड मेरे टीम से निकले। सफल लीडरों की
इतनी कतार बिछा देंगे ना, और ये जान लीजिए मैं बार बार मंच से बोलता हूं, अब ये मैच पूरे एमएलएम इंडस्ट्रीज बनाम टीम देवव्रत मौर्य। आप नोट कर लीजिए, मेरे एक एक शब्दों को रिकॉर्ड कर लीजिए। 2025 में भी मैं आपसे मिलूंगा, ईश्वर अल्लाह अगर मेरी सेहत सलामत रखे, जिंदगी सलामत रखे। 2025 में जितने डायमंड पूरे डायरेक्ट सेलिंग में होंगे, उससे ज्यादा डायमंड केवल टीम देवव्रत मौर्य से खड़ा कर सकता हूं। और ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा हमारे शब्दों पे, डायमंड केवल नाम वाले नहीं, डायमंड दाम वाले मिलेंगे आपको, केवल नाम वाले। पता चले बोल दिया डायमंड और एक मीटिंग लेनी हो तो 200 फीस लगा दे। करते कि नहीं करते हैं? अरे धंधा बना लिए इसको कमाने का, ट्रेनिंग के नाम पे, मीटिंग के नाम पे। आज कोई भी लीडर अगर आज कामयाबी को प्राप्त किया है, वो अपने लोगों की बदौलत प्राप्त किया है, और जिस दिन अपने लोगों से कमाने के नियत से मीटिंग करना चालू कर देगा, उस दिन उसको बर्बाद होने में भी टाइम नहीं लगेगा। आज अगर मैं 50 लाख रुपए महीने में पहुंचा हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों की देन है। ये देवव्रत मौर्य यहां तक खड़े हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने कहा बेटा तुमको ऐसे ऐसे चलना है, सद्बुद्धि दिया डिसीजन लेने का, और मैंने वो काम किया, आप लोगों का साथ मिला, तब जाके मैंने प्राप्त कर पाया। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिएगा, इन मार्केट के लोगों को कोई जवाब नहीं देना है, जवाब अपनी सफलता से देना है। ध्यान रखिएगा, जवाब अपनी सफलता से देना है, और सफलता से ऐसी जवाब देना है ना साहब, ऐसा जवाब देना है कि आने वाले समय में या तो वाईटीएम आपके साथ आ जाएगा, या तो फिर बंगलोर दिल्ली में पेंट पॉलिश का काम करेगा। सोच के देखिए कैसे कैसे लोग आपको मैसेज किए होंगे जो कभी फोन नहीं करता, किया कि नहीं किया। और बदनाम भी उसी को किया जाता है जिसका नाम होता है साहब। सुन सुन के लोगों का हालत खराब हो गया था। इस हाल में इतने लोग बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कोई भी एक मरीज कभी आपको मिला जो उसके खिलाफ निगेटिव बात किया हमारे प्रोडक्ट के खिलाफ? सबको चाहिए सर। और जो आप लोग खबर देख रहे हैं ना, ये अखबार की कटिंग, हमारा सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी कितने का होता है साहब? कितने का? और माल कितने का पकड़ा गया है? टोटल 10 करोड़। सोच के देखिए, हम लोग पिछले 3 महीने से वटी 60 चल रही थी कि नहीं चल रही थी? और आप 8.5 करोड़ का माल पकड़ ले रहे हो। हम लोग बेवकूफ में बिजनेस नहीं करेंगे। ये जो योजना बनाया है ना इन लोगों ने, कुछ लोग बैठे होंगे उनके भी इस मीटिंग, मुझे मालूम है, और इतना जला दूंगा खत्म हो जाओगे। सुन लो जो भी है, हमारा मारने का तरीका ही अलग है, कोई सीबीआई और सीआईडी पकड़ ही नहीं पाएगा, इतना जला के मार दूंगा। अभी तो गाजीपुर में पहला मीटिंग है ना, 50,000 के खर्चे का, ऐसे ही 50 मीटिंग इस साल दूंगा, घबराइए मत। 50 मीटिंग और बता दे, कान खोल के सुन लीजिए विरोधी लोग, इस साल का मेरा गिरती कंडीशन में इनकम 3.5 करोड़ होना, और 3.5 करोड़ में मात्र मेरा खर्चा 50 लाख मान लीजिए, और 3 करोड़ रुपया फील्ड का है, आप अपने आप को संभाल लीजिए। यूपी तो छोड़ दीजिए, अभी ये तो एक प्रोग्राम की बात है, केवल गाजीपुर के 50 की। सोच के देखिए, ऐसे ही 50-50 हर जिले में करेंगे। केवल आप लोग डटे रहिएगा। अगर आपका कैप्टन सीना टाइट करके आगे आगे मार्केट में चल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अरे ठान लिया है जब सफलता का, तो घबराने की बात थोड़ी है। ये छोटा सा बूंदाबांदी है साहब, बरसात थोड़ी है। कुछ नहीं है ये, और बूंदाबांदी से कोई भीगता भी नहीं है। तो ये हवा का झोंका आएगा और
तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और साहब अब तो आपके अंदर वो वाल आ जानी चाहिए, जितने लोग मैसेज डाल रहे हैं उसको स्पेशली डायरी में नाम नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और जैसे ही हम लोग कोर्ट के माध्यम से क्लीन चिट में आए, फिर इनके पास जाके प्यार से बैठिए और प्यार से बैठ के उन सभी लोगों को स्वीकार कीजिएगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हो सके वही व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए कमवा के जाए, इसलिए किसी को कुछ प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग काम ही ऐसा करेंगे कि सब लोग आने वाले हैं साहब, सब के सब लोग आने वाले हैं एक पैनल के तले। अभी तक हम लोग 2027 का टारगेट लेके चल रहे थे, अब 2025 का टारगेट लेके चल रहे हम और एमडी सर। और इस दो खोपड़ी को तोड़ने के चक्कर में पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ईश्वर साथ साथ साक्षी है। आप लोग जीवन में कभी भगवान ऐसा मुझे सोचने पे भी ना मजबूर करे, जब तक ये जान रहेगी आप लोगों के लिए पूरी जान लगा दूंगा साहब, कामयाबी। और कुछ लोग कह रहे थे ना कि बिजनेस पे असर पड़ गया है, वहां तो लोग ऐसे हो गए हैं वैसे हो गए हैं, इनका मान नहीं रही है। कान खोल के सुन लो, जब ये बिजनेस पे ऐसा प्रभाव, ऐसा न्यूज आप लोग डालना चालू किए थे, उस समय मेरी टीम 70,000 की थी। और कितना दिन हुआ खबर आए, 1 महीना भी नहीं हुआ साहब। आज आपका 23 तारीख है, 22 दिन हो गया, लगभग 21 दिन। 21 दिन में हमारी टीम 77,000 कंप्लीट हो गई है। फरवरी बीतने दीजिए, उसका भी इनकम शेयर होगा, एक एक लीडर का इनकम शेयर होगा। उसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। अपना पिलेट वटी से कम है क्या? अपना एम्ब्रोलिक कम है क्या? अरे अपना तुलसी सीसी कम है क्या? अपना कोई भी प्रोडक्ट किसी से कम है क्या? तो काम होगा कि नहीं होगा? जब दुनिया एक प्रोडक्ट को लेकर के इतनी बड़ा काम कर सकती है, तो हमारे पास 56 अभी प्रोडक्ट है जिसकी बदौलत हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जिसकी कमी आप लोगों को लग रही है, मुझे मालूम है, वो भी लेके आएंगे, इसको भी गारंटी होगी, उसको भी लेके आएंगे, क्योंकि अपने अंदर कोई खोट नहीं है। साजिश कर रहे हो, देखते हैं कितना बड़ा साजिश करो, करते रहो साजिश को, हर साजिश को फेल कर देगा वो ईश्वर। क्योंकि कभी भी जैसे सीएमडी सर, उनके नियत को मैं जानता हूं साहब, उनके नियत को मैं जानता हूं। अगर उनको पैसा ही बनाना होता ना, अब तक कई करोड़ रुपए इधर उधर कर दिए रहते, लेकिन उनकी नियत है लीडरशिप को बनाने की, इसी से लोगों की हालत खराब है। अब तो मीटिंगों में लोगों का आवाज भी आने लगा, एकदम बोलते हैं ना एक कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो कुछ लोगों का प्रतिक्रिया इस तरीके से आना चालू हो गया है। और इस संगम जो आज YTN के माध्यम से आप लोगों को मिल चुका है, इस संगम में अगर आपने डुबकी लगा लिया है तो आपका कल्याण तय है, इतना जान लीजिएगा, आपका कल्याण तय है। और अभी तो और भी एक से हम लोग वटी की तरह ही फटी पड़ने वाली प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, अभी तो तैयारी चालू हो गई है। ये ईश्वर ने हम लोगों को बहुत बड़ा सीख दे दिया कि बेटा खाली मशगूल मत रहो, थोड़ा सा तुम्हारे विपक्षी है उस पर भी ध्यान दिया करो, तब उन पर भी ध्यान दिया जाएगा और बढ़िया से दिया जाएगा, और ऐसा ध्यान दिया जाएगा कि शायद उनका ज्ञान ही खत्म हो जाए। ये घमंड नहीं है हम लोगों को। हम कभी भी किसी मंच से कंपेयर किए थे? आप लोग मिले होंगे हमसे पहले भी, कभी किसी की तुलना किसी से किए थे? लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये हाल है। और जिस दिन हम लोग केवल उतारू हो जाए तोड़ने पे ना, तो एक फोन कॉल और एक मुलाकात काफी है। और लेकिन अब उन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। अभी तक मैं नहीं चाह रहा था किसी को तोड़ूं, किसी के टीम को जबरदस्ती लेके आऊं, लेकिन उन लोगों ने मुझे क्या किया है? मजबूर किया है। साहब ये जितने खबर फैला रहे हैं ना, इनके पास कोई काम है ही नहीं है, सब निकल ले। काम करने वालों के पास कहां समय है साहब?
ये सब करेंगे। हम लोगों के पास आज तक टाइम ही नहीं मिला किसी कंपनी के बारे में बुराई करने का। न जाने क्या क्या मार्केट में खबर चलती रहती। और कुछ लीडर को तो हम देख रहे हैं जो फ्रंट पे आके अच्छे नामी लीडर बिना सच को जाने पूरा फैलाने में लगे, और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी आपका क्या होगा जनाब? सारा नकाब उतार दिया जाएगा। और ये बता दे रहे हैं आप लोगों को, जितने लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर मानहानि के लिए तैयार रहिएगा। दो ही काम आप करेंगे, जिस तरीके से निगेटिव फैला उसी तरीके से पॉजिटिविटी फैलाइएगा, नहीं तो लाखों देने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि सच्चाई है अपने पास, और ये खुले मंच से बोल रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अपने लीडरों को मोटिवेट कर रहा हूं। क्योंकि आग है साहब हम लोगों के अंदर आग, और इस आग को अगर आप चाहेंगे कि पानी डाल के बुझा लें ये और भड़केगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कला बहुत ज्यादा है। ये पानी से बुझने वाला आग नहीं है, जितना पानी डालोगे उतना जलेगा। और आज आप लोगों ने छेड़ के बहुत अच्छा काम किया। अब आप काम जहां कम करेंगे अपने टीम को ज्यादा बचाएंगे। अब आप लोग उनकी बात कर रहा हूं, अपनी बात। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा वाईटीएम को लेकर के, हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, हमारे सिस्टम को लेकर के। पे आउट हम लोगों ने मंगलवार के बजाय शुक्रवार को कर दिया, तो किसी ने फोन नहीं किया भाई यार तुम्हारी कंपनी ने तो शुक्रवार को ही पे आउट कर दिया। एक व्यक्ति का फोन आया, कई लोग एक साल से मेरे साथ हैं, आपने इतना पे आउट लिया, कभी फोन आया क्या तुमको बधाई देता हूं तुम इतना पे आउट ले रहे हो? लेकिन एक हल्का सा खबर आया तुरंत डाल दिया, गई भैंसिया पानी। कहा होगा अरे क्या हाल चाल है, हमको फोन करके बोला कुछ सुने हैं? हम कह रहे हमारे घर की बात है तो हम नहीं सुनेंगे, तुम सुनोगे। ऐसे ऐसे लोगों का है भाई, जिसके सामने खड़ा होने का औकात नहीं, पूछ रहा है कुछ सुने हैं? जो कभी जीवन में 1000 का पे आउट नहीं लिया वो नेटवर्किंग हमको समझा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे लोग केवल जीवन में लोगों को भटकाने के सिवा कभी कुछ कर नहीं सकते साहब। तो ना ऐसा बनना है ना ऐसे लोगों का साथ देना है। कुछ लोग आ जा रहे हैं लोगों के बहकावे में, ये मैं भी मानता हूं कि लोग आएंगे भी, सब लोग इतने धैर्य वाले नहीं हैं, लेकिन जितने लोग जाएंगे भी ध्यान रखिएगा 2023 जब बीतेगा सिर्फ पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। यहाँ ये हम लोगों का संकल्प है, बिजनेस को इतना बड़ा कर देंगे, अपने लीडर को इतना बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे कि आप दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे उसके साथ। केवल बने रहिएगा आप लोग। अभी मेरा लगातार फिर से कार्यक्रम में चालू कर लिया। आज कल मैं रूपी एंडेवा गोरखपुर में था, आज मैं आपके गाजीपुर में हूं, कल मैं देवरिया में रहूंगा, फिर मैं 25 तारीख को फरिंदा में हूं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, फिर मैं 26 तारीख को मैरवा में हूं बिहार सीवान डिस्ट्रिक्ट, 27 तारीख को बस्ती का प्रोग्राम था, लेकिन हम लोगों की एक मीटिंग है जो दिल्ली में है, मैं वहां जा रहा हूं। फिर से 1 तारीख को अकबरपुर में, 2 तारीख को लखनऊ में, 3 तारीख को गोंडा में, 4 तारीख को तुलसीपुर में, 5 तारीख को फिर से हम हाजीपुर में रहेंगे बिहार में, 6 तारीख को जब हाजीपुर से निकलेंगे तो मीरगंज गोपालगंज में, 8 तारीख को फिर होली है, 9 तारीख को फिर से महाराजगंज में मेरा कार्यक्रम है, 10 और 11 कैद करके 12 तारीख को गोरखपुर में मेगा फंक्शन होने जा रहा है। ये लगातार शेड्यूल है। 13 और 14 तारीख को मैं नेपाल में रहूंगा, संभवतः 15 और 16 तारीख को आपके वाराणसी और प्रयागराज में हम अपना भी शेड्यूल बनाए नहीं है, 12 तक का ही डाले है। लगातार कार्यक्रम आपको देंगे। उधर फिर झारखंड निकलने वाला हूं, आसाम निकलने वाला हूं, अभी कोलकाता से लौट के आया हूं 6 दिन पे पूरा कार्यक्रम करके। तो आप लोग कहीं भी टीम हो, आप लोगों की किसी भी जिले में हो, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, अपने लोगों को बैठाइएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी आएगी, बाधा बनेगी, एक बार जरूर मुझे याद कीजिएगा, समाधान बन के आपके सामने खड़ा है, समाधान बन के आपके सामने खड़ा रहेगा। ये जब खबर चली थी
साहब 3 दिन लगातार 24 घंटे मेरे पास फोन आए थे, और जिसका फोन नहीं उठना चाहिए था उसका भी मैंने उठाया था, क्योंकि मैं जान रहा था कि मेरे जवाब से बहुत सारे लोगों को संतुष्टि, क्योंकि अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने सौंपा है तो इस जिम्मेदारी को निभाना भी मुझे बखूबी आता है। ऊपर वाले ने कलेजा भी दिया हुआ है खर्च करने का, केवल रखने का नहीं दिया हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं, और सीएमडी साहब हमेशा बोलते हैं ज्ञान बराबर ज्ञान बराबर ज्ञान बराबर। उनसे तो इतना सीख ही लिया हूं। अरे बेवकूफों, विरोधियों, प्रतिद्वंदियों, अपना काहे नहीं सोच रहे हो, हमारे बारे में काहे सोच रहे हो? आज इतना ज्ञान है, केवल ट्रेनिंग देके महीने का 20-25 लाख कमा लूंगा यार, इतनी तो डिमांड है ही है। तुम अपना सोचो ना, आज तक केवल विरोध करते करते गर्त में जा रहे हो, और हम लोग केवल अपने मशगूल है काम में अपने लोगों को कामयाबी के लिए, और हम लोग दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को। अगर यही रहता ना, आप लोग ये काम करते ही नहीं। और हम लोगों ने इशारा किया था गोल्डन नेटवर्क के मीटिंग में, अगर हम लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो स्वयं ये इंडस्ट्रीज खड़ा होगा, क्योंकि उनकी पतलून हम लोग उतारने में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि उन लोगों ने जितना बिजनेस लिया आप लोगों से, जितना आप लोगों ने समर्पण दिया है, जितना मेहनत किया है, उसका अगर हिस्सेदारी की बात करें तो आप लोगों को माइनस में रखा है। किसमें रखा है? माइनस में। आज लोगों को बच नहीं रहा है। 32 साल से नेटवर्किंग करने वाला एक हमारे मुनीम निसार साहब, कैसे बंदे ने 30 महीने में 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया, ये बच नहीं रहा है लोगों को। एक 65 साल का आदमी राम आशीष प्रसाद 65 साल की उम्र में वाईटीएम चालू करके 67 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपया कमा लिया साहब, बच नहीं रहा है लोगों। गाजीपुर में जब मैं आया था राजनारायण सर से मिलने के लिए साहब, रात का 9 बज रहा था, लगभग 9, साढ़े 9। मैं बनारस से लौट रहा था, रास्ते में बात हुई, सर आ जाइए, ठीक है मैं बोला आ रहा हूं। और जिस परिस्थिति में मैं इनसे मिला था उस समय इतने टेंशन में थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों को बता रहा हूं, देखना मेरी आंखों की तरफ, आपको विश्वास दिखेगा। कहते ना, अपॉर्चुनिटी सिर्फ बातों में नहीं, अगले की आंखों में दिखाई देनी चाहिए, और आंखों में दिखाई देगी साहब, आप उतर के देखो। मैं हूं नजर मिलाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि कोई चीट नहीं किया साहब हमने। मैं खड़ा हूं सेल्फ में आप लोगों के लिए, केवल आप लोग हाथ तो पकड़े रहो साहब। ऐसी ऐसी समस्याएं ना जानिए अभी कितने आएंगी, क्योंकि सफलता के रास्ते में समस्याएं आती ही आती है। मुर्दे को भी कभी समस्या है क्या? है क्या? आप लोग थोड़ा सा एनर्जाइज नहीं हो रहे हैं, वो जोश नहीं आ रहा, थोड़ा मस्ती में रहिए। कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा उसी की हस्ती जिंदा, नहीं समझ लो जबरदस्ती जिंदा है। कितने लोग जबरदस्ती जिंदा है? सब लोग। एक बार जोश के साथ होना चाहिए। लेकिन शालीनता से इतना काम कर देंगे, उबाल बहुत है, कभी कभी निकलना चालू हो जाता है, फिर कंट्रोल करना है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके से किसी भी न्यूज को, और अब लगभग तो न्यूज भी आनी बंद हो, वही पुराने चीज को एडिट कर करके दिखाया जा रहा है। और आप लोग आश्वस्त रहिए, मैं बोल के जा रहा हूं, 10 गुना एनर्जी के साथ उस प्रोडक्ट को बाइट करेंगे और अपने बिजनेस को 10 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। कितना भी लोग ताकत लगा लेंगे, उनकी ताकत कम पड़ जाएगी साहब। और ये हमारी जीत है। उन लोगों ने सोचा था कि ताला लग जाएगा, यहां तक कि अफवाह फैलाई दी गई थी ऑफिस में ताला लग गया, सीएमडी साहब गिरफ्तार हो गए। अरे कहां पड़े चक्कर में, तुरंत आईडी लगा लो हमारे साथ।
वो तो गया, इतना आसान है निपटा देना। इसलिए मैं तत्काल रायपुर छत्तीसगढ़ जाके हेड ऑफिस से मैं लाइव आया था, भैया ऑफिस खुला हुआ है, स्टाफ काम कर रहा है, सब कुछ, और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पेआउट 4 ही तारीख को कर दिया गया था, मंगलवार के बजाय, क्योंकि कोई भी कंपनी जब डिस्टर्ब होती सबसे पहले क्या बंद होता है? पेआउट। और मंथली क्लोजिंग हुआ था, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख, सब सदमे में आ गए। हाँ अरे भाई हो गए, हम जाना तो लीजिए बोला बाबू। तो सबसे पहले हम लोगों ने पेआउट रिलीज किया था। जब पेआउट रिलीज हुआ तो सबको जान में जान, अब तक का तो आगे देखिए जो होगा। लेकिन जब तक जीवन रहेगा ना साहब, तब तक आपको अपने 1 रुपए के लिए भी कभी सोचना नहीं पड़ेगा, मेरा वादा है, 1 रुपए के लिए भी। आज से आप लोग लग जाइए। अभी रात सर हमसे चर्चा कर रहे थे, सोचिए आपका मेंटर जो आपके यहाँ के अगुआ है कितना सोचते हैं आपके बारे में। हमसे चर्चा करके उन्होंने एक ऑफर डिसाइड किया, सर दे दे क्या? हमसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये राज सर की तरफ से है आप लोगों के लिए, बता दूं? बता दूं? मजा नहीं आ रहा है? यस सर। नहीं बताएंगे, बात खत्म कर। एक दोस्त चाहिए, जुनून चाहिए, तब बताएंगे। बता दिया जाए, डायरेक्ट में मात्र 20,000 बिजनेस वैल्यू करना है। कितना? 20,000 फेज 1 का आईडी का, 51,000 की 1 आईडी, 10,000 की 5 आईडी और 5,000 की 10 आईडी। अगर डायरेक्ट आप करते हैं इस 28 तारीख तक, नेपाल टूर आप लोगों के 1 नाइट 2 डेज का टूर है। कहां से आपको उठाया जाएगा और कहां ला के रखा जाएगा ये आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि नेपाल में नेटवर्क खत्म हो जाता है। और तब तक आप लोग थोड़ा सा लोगों से बचिएगा, हो सके उठा के ले जाके कुछ और हो जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बोल देता हूं, 20,000 बिजनेस वैल्यू डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, यानी कि 51,000 की 1 आईडी, 5,000 से 10 आईडी और 10,000 से मात्र 5 आईडी। हो सकता है? अब भी ना हो तो लानत है, इससे छोटा ऑफर हो ही नहीं सकता था। करेंगे ना? और इसी बहाने आपका गोवा भी चल ही रहा है, ये एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं? तैयार हैं आप लोग? कितने लोग नेपाल आ रहे हैं? अच्छा, लगभग लोग आ रहे हैं। भैया तब तो होटल वाला भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जितने लोग रहेंगे हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था आप लोगों को दी जाएगी, वहां पे रहने का, खाने का, सारी चीजें एंजॉय भी कराएंगे आप लोगों को। बाकी आप सभी लोग आज से 2 गुना नहीं, कम से कम 200 गुना रफ्तार से लग जाएंगे। कितने से? अगर अब तक काम 8 बजे तक होता था, आप सुबह 7 बजे निकलते थे, तब सुबह 6 बजे निकल के रात को 10 बजे तक काम करना होगा साहब आप लोगों को। ये समय है आपके समर्पण का, ये समय है आपको साथ देने का। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया साहब, मैं बता रहा हूं 2023 ही नहीं हमारा है, पूरा आने वाला समय हमारा है साहब, पूरा आने वाला समय हमारा। लोग नतमस्तक होंगे आपके अचीवमेंट के आगे, लोग मजबूर होंगे आपके पेआउट को देख के आपके साथ आने के लिए, लोग मजबूर होंगे हमारी सफलता को देख करके शर्माने, क्योंकि सब तो अपने साथ आएंगे।